बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी लर्न। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस्लामिक सिंबल और इस्लामिक वर्ड एमएस वर्ड में हम किस तरह से लिखेंगे। इस वीडियो में हम सिंबल और वर्ड्स दोनों कंप्लीट लिखना सीखेंगे और इसके साथ हम आराब लगाने की भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपने अल्फाजों में किस तरह से ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर उर्दू के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन गाइड की वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे। और फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पाक उर्दू इंस्टॉलर को आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी मदद से फिर हम अपने उर्दू के वर्ड्स को यूज़ करेंगे एमएस वर्ड में। तो हम सबसे पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट कर ली। अलाइनमेंट करने के बाद अब हम उर्दू इस पर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो इसको लिखने के लिए हमने शिफ्ट के साथ बी को प्रेस किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अब ये तो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था उस पर आपने देखा कि शॉर्टकट की से इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अब इसके लिए मैं एक जमील नूरी नस्तलिक का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बहुत ही खुशनुमा फ़ॉन्ट है और इसकी राइटिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वाज़ेह है। तो अब इसके लिए मैंने अलाइनमेंट किया। अलाइनमेंट करने के बाद फिर मैं दोबारा शिफ्ट बी प्रेस किया तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलीग्राफिक में लिखा हुआ आ गया और आपने देखा कि इसका फ़ॉन्ट भी बहुत ही खूबसूरत है और देखने में भी बहुत ही दिलकश लग रहा है। तो एक की मदद से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको जब अल्लाह लिखना हो तो आलिफ लिखेंगे 2 दफ़ा लाम और उसके साथ वो प्रेस कर देंगे तो अल्लाह लिखा हुआ आ जाएगा। अब अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ अगर हम जल्ला जलालहू लिखना चाहें तो उसके लिए हम इंसर्ट सिंबल में जाएंगे, मोर सिंबल को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जमील नूरी नस्तलिक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखें आपको बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के अल्फाज सिंबल्स लिखे हुए नज़र आएंगे जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहिस्सलाम, हिफ्ज़ुल्लाह, जल्ला जलालहू और इस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह लिखा हुआ होगा। ये मैंने जल्ला जलालहू इंसर्ट किया और ये आपके सामने अल्लाह पाक का बाबरकत नाम जो है मुकम्मल नज़र आने लगा। अब इसको मैं अल्लाह को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो देखें ये अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा और ज़्यादा विजिबल हो गया। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। स्पेस देने के बाद चाहे आप स्पेस बार से स्पेस दे लें, नहीं तो आप टैब के साथ स्पेस दे लीजिए। स्पेस देने के बाद फिर मैं लिखता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद लिखा और मोहम्मद लिखने के बाद मैं शिफ्ट एम प्रेस करूँगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शॉर्ट जो है स्वाद आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं कंप्लीट लिखना चाहूँ तो इसके लिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद हम शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे। तो जैसे शिफ्ट क्यू प्रेस किया तो देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें ये इसमें मुबारक को तो फिर देखें अब ये बहुत ही अच्छा लगने लगा। और इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद अब मैं यहाँ लिखता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप मैंने लिखा और जैसा कि मैं ऊपर पहले आपको बता चुका हूँ इसी तरह से मैंने शिफ्ट और एम प्रेस किया तो देखें आप स्वाद जो है बिल्कुल पे के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप मुख्तसरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्लीट भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो आपने सिंबल से इंसर्ट कराया और दूसरे हम इसकी शॉर्टकट की बनाना भी आपको बता देंगे ताकि आप शॉर्टकट की बना लें तो फिर एक ही की प्रेस करने से आपको जो भी रिक्वायर्ड आपका सिंबल है वो यहाँ पर आ जाएगा और आपको बार बार सिंबल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये थोड़ा सा एक स्पेस दे लेते हैं और मैं लिखता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब मुझे इसमें ज़ेर लगाना है तो शिफ्ट के साथ मैंने कॉमा या लियाज़िन वाली की जो है इसको प्रेस किया तो ये ज़ेर आ गया। अब इसको मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे वीडियो
पे मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त करता रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को इस वीडियो पर आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जब आप अल्लाह पाक का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी लिखें और आपको इस को इस्तेमाल करते हुए आसानी हो तो आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो ये मैंने लिखा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब इंसर्ट सिंबल में जाते हैं और रहमतुल्लाह अलैह मुझे लिखना है, तो ये मैं जमील रास्ता लिख मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर है लिखा हुआ, और ये देखें दोनों लाइनों में आपको नज़र आ रहे हैं लिखा हुआ। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अब ये देखें रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ आ गया, तो मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ। ये देखिए अब ये कंप्लीट इस तरह से लिखा हुआ आ गया। तो जब आप उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप बहुत आसानी के साथ आप टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी आपको टाइपिंग आती हो। मुझे भी कोई अच्छी टाइपिंग उर्दू नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद से टाइप कर रहा हूँ। और इसी तरह देखें ज़ेर अगर आपको लगाना है, ज़बर लगाना है, तो इसकी मैंने शॉर्टकट कीज़ का मैप आपके सामने डिस्प्ले करा दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी मदद से जो ज़रूरी हमारे आराब हैं वो हम सब आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये डबल ज़ेर है और ज़बर है। ये टिल्ट की जो की होती है उसको हम प्रेस करके ये लगा सकते हैं, 2 ज़बर और 2 ज़ेर जो हैं। अब इसी तरह हम जब अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलैहिस्सलाम लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखना हो तो भी हम यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। और दोबारा मैं सिंबल में जाता हूँ और जो भी मुझे सिंबल इस तरह के चाहिए तो मैं यहाँ से 1 बाय 1 करके इंसर्ट करा सकता हूँ। लेकिन इस तरह से इंसर्ट कराने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर हम इसको शॉर्ट की के थ्रू कराएंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी और हमारी टाइम सेविंग भी हो जाएगी। और इस प्रोसेस से हम बार बार हमें नहीं गुज़रना पड़ेगा कि हम सिंबल पे जाएं, फिर हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें, फिर इंसर्ट कराएं। तो इसके लिए हम कोई भी की सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको असाइन कर देते हैं। तो अभी पहले तो मैं इंसर्ट करके आपको बताता हूँ। ये इंसर्ट कर लिया। अब इसी की अगर मुझे शॉर्टकट की क्रिएट करना हो तो मैं किस तरह से करूँगा। यहाँ से जाएंगे शॉर्टकट की पे और ये लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। यहाँ पर आने के बाद हम कोई भी की इस पर हम असाइन कर देंगे। जैसे मैंने इसको कंट्रोल 1 असाइन कर दिया, असाइन करेंगे और क्लोज़ कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो अब जब भी मैं कहीं भी जाकर कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो अलैहिस्सलाम लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस की पर असाइन कर दिया इस वर्ड को। तो देखें एक ही की से आप इस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरह आप और भी चीज़ों को अगर इंसर्ट कराना चाहें, और भी सिंबल्स को, तो आप उसको एक की पर असाइन कर लीजिए और ऐसी की पर असाइन कीजिए कि जिस पर कोई और वर्ड असाइन ना हो, ताकि हमें याद रखने में भी आसानी हो और आसानी के साथ हम इसको इंसर्ट कर लें। तो ये कुछ ज़रूरी अल्फाज थे जिनकी हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, और इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आप जब भी इस तरह का काम करें जहां आपको इन सिंबल्स की ज़रूरत हो तो आप एमएस वर्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।